आज हम लोग करेंगे चैप्टर जिसका कि नाम है विद्युत इलेक्ट्रिक, और ये फिजिक्स का भौतिक का तीसरा चैप्टर है क्लास 10 का। ये चैप्टर हम इस तरह पूरा बेसिक से करेंगे कि आप वीडियो से ही देख के पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपको नोट्स बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कितने प्रकार का दिया होता है और न्यूमेरिकल में अगर आवेश का मान माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम दिया है तो हम उसे कूलाम में कैसे चेंज करते हैं। तो सवाल आता है पहले कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है? आप लिखेंगे किसी भी पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे या उत्पन्न करे, उसे कहा जाता है बच्चों आवेश। ठीक है। अब आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आप लिखेंगे कूलाम होता है। आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। आवेश को Q अक्षर से दिखाते हैं और सूत्र होता है Q बराबर NE, जहां पे Q का मतलब आवेश है, N स्मॉल n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और स्मॉल e का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। अगर हमसे पूछा जाए आवेश कितने प्रकार का होता है तो हम लिखेंगे आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है, जबकि एक प्रोटॉन पर 1.6 सेम यही वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम धन आवेश होता है। जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, मीन्स आंकिक प्रश्न लगाते हैं, तो आवेश को हम कूलाम में रखते हैं। कभी कभी होता क्या है क्वेश्चन में कि आवेश का मान माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम में दिया होता है। तो अगर आवेश का मान माइक्रो कूलाम में दिया है तो आप उसे 10 की घात -6 से गुणा करके रखेंगे। माइक्रो कूलाम को 10 की घात -6 से गुणा करने से वो कूलाम बन जाता है। ठीक इसी तरह अगर आवेश का मान पिको कूलाम में रखा है तो आप उसे 10 की घात -12 से गुणा करके रखेंगे। तो यही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। आप इसको देख के पढ़ के तैयार कर सकते हो, नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने आवेश की परिभाषा कि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सके या उत्पन्न करे, इसे इसे यही आवेश है। आगे लिखा है इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका कूलाम है, सूत्र Q बराबर NE, जहाँ पे N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल e का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान होता है एक इलेक्ट्रॉन की आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। जो दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर इतना ही धन आवेश होता है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम और 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 की घात -12 कूलाम। तो आई होप ये चीज आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आप पेपर में अगर आवेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल, आप अच्छी तरीके से इसको हल कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। इसी विद्युत चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में वैद्युत धारा के विषय में कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या है और धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा में क्या संबंध होता है। तो जब भी आपसे वैद्युत धारा की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह का मतलब बहना होता है, आवेश के बहने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश बहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का बहना। ठीक है, तो चाहे लिखे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर और चाहे लिखे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से? I से। और इसका मात्रक होता है
एम्पियर। और इसका सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T। और चूंकि जैसा अभी आपने देखा कि चूंकि Q बराबर NE होता है, तो अगर हम Q की जगह पे NE लिख दें तो यही I बराबर बन जाता है NE अपॉन T। अब जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कभी कभी सवाल लगाने में क्वेश्चन में दिया होता है कि विद्युत धारा इतने मिली एम्पियर है। तो जब भी मिली एम्पियर दिया हो तो आप उसको 10 की घात -3 से गुणा करके रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप मिली एम्पियर को 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ बह रहे हैं तो धारा की दिशा क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ बह रहे हैं तो धारा बी से ए की तरफ होगी। धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे के हमेशा कैसी होती है, उल्टा होती है, मीन्स अपोजिट होती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख के तैयार कर लेंगे। वैद्युत धारा की परिभाषा कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक एम्पियर होता है, सूत्र I बराबर Q बटे T। जैसे ही आप Q की जगह पे NE लिखेंगे तो बन जाएगा I बराबर NE बटे T। तो I बराबर Q बटे T भी इसका सूत्र है और I बराबर NE बटे T भी इसका सूत्र है। 1 मिली एम्पियर, MA का मतलब मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के किधर होती है, विपरीत होती है। जैसे मान लो कोई बिंदु ये A है और ये कोई बिंदु B है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है A से B की तरफ बह रहे हैं, तो धारा किधर जाएगी, धारा उल्टी होगी, धारा की दिशा B से किधर होगी, I की तरफ। ठीक है, हमेशा जो है धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा के विपरीत होगी। तो आई होप अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप चैनल सब्सक्राइब रखें, हर वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब से होगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, फिर भी नोटिफिकेशन न पहुंचे तो डेली शाम 7 बजे हमारे कोचिंग चैनल पर विजिट करें। क्लास 10 की पूरी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं।